आज हम प्राणायाम भस्त्रिका का अभ्यास सीख रहे हैं। तो भस्त्रिका के अभ्यास में हम पहले सहज स्थिति में बैठ जाते हैं। चाहे तो हम पद्मासन जिस प्रकार से लगाया हुआ है इस तरह से बैठे, अपने हाथों को सहजता से अपने घुटनों पर अथवा ध्यान मुद्रा में अथवा गोद में कटोरी बना करके रख सकते हैं। पहली शर्त हमारी कि हम सीधे बैठें, कमर गर्दन पीठ को हम सीधा रखेंगे, जिससे कि हमारे फेफड़े उस स्थिति में आएंगे कि ये पूरे श्वास भर सके। अब अपन अपने मन को अपने नासिका पर ले आएंगे और प्रयत्न पूर्वक पूरे श्वास को अंदर से धीरे धीरे करके बाहर छोड़ देंगे। पूरा बाहर छोड़कर फेफड़ों को पूरी तरह खाली कर दिया। अब हम धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। स्लोली स्लोली इनहेल, भरते चले जाएं। जब पूरा भरने में आ जाए तो हम धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसी क्रिया को दोहराएंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर। जितना बाहर आप अच्छे प्रकार से छोड़ सकते हैं पूरे छोड़ें, और जितना गहरा आप अच्छे प्रकार से भर सकते हैं भीतर उतना गहरा भरें। निरंतरता के साथ दीर्घ श्वसन करते चले जाएं। वक्षस्थल को जितना अधिक हम गहरा वक्षस्थल में श्वास को भर सकते हैं, अर्थात फेफड़ों को जितना, फुफ्फुस को जितना, लंग्स को जितना अच्छे प्रकार से श्वास के द्वारा भर सकते हैं उतना अच्छे प्रकार से भर रहे हैं। और धीरे धीरे बाहर स्लोली स्लोली एक्सेल। किसी को यदि इसको भरने में असहजता लगती हो अथवा पूरा नहीं भरने में आता हो तो उसके लिए एक सहारा, एक सहयोग करने वाली एक क्रिया बताते हैं। धीरे से आंखें खोल लेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं और हाथों को जोड़ लीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे इसका विस्तार दें, और विस्तार और विस्तार और विस्तार और विस्तार। और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। स्लोली स्लोली एक्सेल, स्लोली स्लोली एक्सेल, स्लोली स्लोली कंप्लीटली एक्सेल। इसको दोहराते जाएं। सांस भरें, 1 2 भरते चले जाएं, 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर कर रहे हैं, पूरा श्वास भरते भरते कोई लंबा ना बढ़ सके तो ऐसे किस्तों में टुकड़ों में भर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर। विश्राम, विराम, रिलैक्स। ये हमारा भस्त्रिका का अभ्यास हमको 3 से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन करना है। यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो भी करना है, और यदि आप फिट हैं, आपको कोई समस्या नहीं शारीरिक मानसिक, तो भी नियमित रूप से करना है। यदि आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो इस अभ्यास को निरंतर करें। यदि कोई समस्या शारीरिक मानसिक है तो हर बार इस प्राणायाम को करते समय मन में ये विचार करें कि हर श्वास मुझे स्वस्थ, निरोगी, बलवान बना रही है। मेरे शरीर के जितने दोष, जितनी समस्याएं हैं, वो बाहर छूटते श्वास के साथ बाहर निकलते जा रहे हैं। जब ऐसा मन बनाने लगते हैं तब शरीर में वैसा ही केमिकल हार्मोनल चेंजेस होने लगता है। वैसी फिर शरीर की मन की दोनों की स्थिति बनकर के व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। ये भस्त्रिका का अभ्यास हमारा पूर्ण हुआ। अब हम दूसरे प्राणायाम को देखने जा रहे हैं। दूसरा प्राणायाम जो है वो हमारा उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम को करने से हमारे थायराइड ग्लैंड के, पैराथायराइड ग्लैंड की जितनी समस्याएं हैं वो सारी धीरे धीरे करके दूर होती चली जाती हैं। उज्जाई में गले को हम टाइट करके थोड़ा सा अंदर की ओर खींच करके और श्वास को धीरे धीरे भरते हैं, आवाज करते हुए जब भीतर जाती है ऐसे। और फिर थोड़ी देर अंदर रोक लेते हैं श्वास को, गला सहज कर लें। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, दाएं को बंद करके बाईं ओर से बाहर। क्योंकि शुरू में इसको करने में खांसी आती है तो घबराना नहीं है। खांसी आ रही है इसका मतलब आपने ठीक से अंदर खींचा है। 2-4 दिन ऐसा लगेगा खांसी जैसा ठसका, फिर सही हो जाएगा। फिर से कर रहे हैं इसको, अब टुकड़ों टुकड़ों में खींचते हैं। और भीतर रोक करके यदि रखना चाहें तो जालंधर बंद लगा करके हम रोकें। यदि गर्दन में हमारे दर्द नहीं है तो गर्दन आगे की तरफ झुका के हम इसको रोकें। और फिर कुछ सेकंड्स के, 10-15 सेकंड्स के बाद इसको ठीक से गर्दन सीधी करके राइट बंद करके लेफ्ट से बाहर। यह उज्जाई का अभ्यास नियमित रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, स्नोरिंग, हकलाना, तुतलाना, ये सब समस्याओं में, लेरेंजाइटिस, पेरेंजाइटिस, जितनी समस्याएं मैंने आपके सामने कही, इस पर सफल रूप से काम करता है। सिद्ध प्रयोग है। इस उज्जाई प्राणायाम को नियमित रूप से हमको करना चाहिए। यदि कंठ के किसी प्रकार के रोग नहीं भी हैं तो भी स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से हम सबको इस उज्जाई नाम के अभ्यास को करना चाहिए। 3 से लेकर 5 बार तक किया जाए और उसके बाद गले की हल्के हाथ से हमको ऐसे मसाज कर लेनी चाहिए। लार को निगलते हुए, अपने थूक को भीतर निगलते हुए इसकी मसाज जैसे हम सिंहासन में किया करते हैं वैसे ही इसमें भी करनी चाहिए। यह हमारा उज्जाई का अभ्यास पूर्ण हुआ। आइए एक विशेष प्राणायाम हम सीख रहे हैं जिसका नाम है सूर्य अनुलोम। सूर्य अनुलोम प्राणायाम करने के लिए
हम सहजता से किसी भी एक स्थिति में बैठ जाएं, अपने हाथ की वही स्थिति बनाएं। हाथ को सामने खोल करके पहले बंद कर लीजिए पूरी मुट्ठी, और फिर लास्ट की आखिरी की 2 उंगलियों को खोल लेंगे, कनिष्ठिका और अनामिका, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। अंगूठे के साथ में इसकी स्थिति को अपने नासिका के पास ले जाएं। अब हम राइट साइड को खोल कर रखेंगे, लेफ्ट को बंद करके रखेंगे। राइट को खोल करके जो रखा है, तो पूरे भीतर के समस्त श्वास को हम बाहर छोड़ देंगे, पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए, और बाहर अच्छे प्रकार से लंग्स को खाली कर देंगे। और फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली श्वास भरें और भरें। राइट से ही भरना है, बहुत भरें, बहुत गहरा, स्लोली स्लोली भरें, और फिर राइट से ही हमको बाहर छोड़ देना है, लेफ्ट को बंद ही रखना है। हर बार आपको राइट से भरना, राइट से बाहर छोड़ना। श्वास स्लोली स्लोली भर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा भर गया। अब धीरे धीरे बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस पूरा बाहर निकल गया। गिनती के दौरान आप बढ़ते चले जाएं, गिनती के दौरान बाहर छोड़ते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। इसको भी हम 10 से 15 बार करें। वे लोग करें जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, बीपी कम हो जाता है। 80 120 एक साधारण सामान्य स्थिति है ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की। यदि लो हो जाता है तो भी घातक है, हाई हो जाता है तो भी। हाई हो जाए तो चंद्र अनुलोम करें, और लो हो जाए तो यह सूर्य अनुलोम। नियमित रूप से इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में यदि किसी को ठंड भी ज़्यादा लग रही हो, जिसको हाइपरथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया, ज़्यादा सर्दी लगना और ज़्यादा गर्मी लगना, तब भी उनका भी उपचार है। ये बहुत अच्छा प्राणायाम सर्दियों में बड़ा अच्छा काम करता है, और वैसे भी शरीर को संतुलन में बनाए रखता है। जिनको ज़्यादा ठंड लगती हो उन लोगों के लिए नियमित रूप से, जिनको लो ब्लड प्रेशर है उन लोगों के लिए नियमित रूप से करने योग्य है। जो डिप्रेशन आदि के मरीज हैं उनको भी करना चाहिए ये प्राणायाम, सूर्य अनुलोम। अब हम एक महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं। उस प्राणायाम का नाम है चंद्र अनुलोम, बायां अनुलोम, लेफ्ट अनुलोम। इसको करने के लिए हमारे हाथों की स्थिति को हम ध्यान से देख रहे हैं। पहले हम पूरी मुट्ठी बांध लेंगे, अच्छे प्रकार से मुट्ठी बंद कर लें। फिर इसमें से 2 उंगलियां लास्ट वाली छोटी और उसके बाद रिंग फिंगर वाली, उसको खोल करके और अंगूठे के साथ ऐसी स्थिति बना लें, और फिर राइट को हम बंद कर लेंगे। लेफ्ट से हम श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल लें, पूरी तरह बाहर छोड़ दें, पूरा खाली कर दें लंग्स को। और फिर धीरे धीरे लेफ्ट की ओर से ही हम स्लोली स्लोली इनहेल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट की ओर से ही वापस एक्सेल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, पुनः करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लगातार इस प्राणायाम को हमको करना है, बाईं ओर से ही करना है, बाईं ओर से ही बाहर छोड़ना है। कम से कम 10 से 20 बार, जितना भी आपके पास समय की उपलब्धता है उतना करना है। फिर धीरे धीरे जब बाहर छूट जाए तब विराम देना है। अपने हाथों को ले आए,
प्राणायाम के कुछ लाभ मैं बता देता हूँ, विशेष रूप से लाभकारी। जब हमारे मन में बहुत विचार चल रहे हो, ओवर थॉट हो, ओवर थिंकिंग के कारण नींद ना आ रही हो, इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट तेज हो गई हो, पल्स रेट बहुत फास्ट हो गई हो, यदि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, सब स्थितियों में यह प्राणायाम बहुत उपयोगी, बहुत लाभकारी और तुरंत काम करने वाली भी चीज, कई सारे लोगों पर तुरंत भी काम करता है, विद इन अ मिनट। इसके अलावा जिनको ज़्यादा टेंशन रहती है, जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, बहुत ऊष्मा रहती है, ज़्यादा पसीना जिनको आता है, सबके लिए यह उपयोगी प्राणायाम नियमित रूप से चंद्र अनुलोम करना ही चाहिए। एक प्राणायाम को हम यहाँ पर अब सीखेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम। इसके लिए हम सहज स्थिति में बैठ जाएंगे। यदि इस प्रकार से आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लगा सकते हैं तो सहजता से सुखासन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। अब हम सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हैं, कमर सीधी रखते हैं। बहुत तान के नहीं रखनी होती और ना ही बहुत झुका के रखनी होती, कंफर्ट जोन में रखें, जिससे कि हमारी गर्दन, सिर और पीठ, कमर का निचला भाग, ये सब एक सीधी रेखा में आ जाए। अनुलोम विलोम करने के लिए हम सबसे पहले अपने दाएं हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम राइटी हैं तो दाएं हाथ को सामने लाएंगे, मुट्ठी बांध लेंगे और धीरे धीरे करके अंगूठा बाहर, हाँ, इसमें धीरे धीरे करके 2 उंगलियों लास्ट वाली को हम खोल लेंगे और अपने स्थिति बनाएंगे। ये नासिका मुद्रा कहलाती है, ये स्थिति बन चुकी। अब हम राइट साइड वाले नॉस्ट्रिल को अंगूठे की सहायता से बंद करेंगे और लेफ्ट वाली साइड से श्वासें जितनी भी अभी हमारी लंग्स में जितनी वायु जमा है उसको बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे करके पूरा बाहर निकाल लीजिए और बाहर निकाल लीजिए और बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम धीरे से श्वास को गहराई से भरेंगे और गहरा भरें और गहरा भरें, धीमे धीमे भरें, जितना सहजता से भरा जाए, फिर थोड़ा प्रयत्न पूर्वक भरें और फिर इन 2 उंगलियों की सहायता से लेफ्ट साइड से यानी बाईं नासिका को बंद कर देंगे और दाईं ओर से राइट साइड से श्वास को पूरा बाहर धीरे धीरे निकालें। स्लोली स्लोली इसको बाहर निकालें, बिल्कुल स्लोली स्लोली बाहर निकालें। फिर जहाँ से बाहर निकाला यहीं से भरें, स्लोली स्लोली भरेंगे। राइट साइड से हमने बाहर निकाला है, राइट साइड से इनहेल कर रहे हैं और यहाँ से अंगूठे की सहायता से बंद करके दूसरी ओर से धीरे धीरे बाहर और गहराई से बाहर और गहराई से पूरा बाहर निकाल दीजिए। फिर यहीं से गहरा श्वास भरिए, स्लोली स्लोली इनहेल इनहेल इनहेल, slowly slowly close the nostril, then exhale by other side. Exhale, 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 slowly slowly completely exhale. फिर यहीं से इनहेल मैं गिनती के साथ करवा रहा हूँ। अब श्वास भर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से बंद करके दूसरी ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहीं से भरें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से बंद करके दूसरी ओर से बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से भरें 1 2, जिस ओर से आपने बाहर छोड़ा है उसी ओर से आपको भीतर भरना है, फिर दूसरी ओर से बाहर छोड़ देना।
फिर जहां से बाहर छोड़ा है वहीं से आपको भीतर भर लेना। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास निरंतर धैर्य पूर्वक श्वासों के गहराई के साथ चलता रहेगा। हर क्षण यही विचार करते रहें कि यह शुद्ध प्राणवायु प्रातः काल की जो पवित्र और औषधीय प्राणवायु है, मेरे भीतर प्रवेश करके मुझे बल, शक्ति और परम औषधि का पान करा रही है। प्राण जीवन है, प्राण जीवनीय शक्ति को बढ़ा रहा है, बढ़ाता है। हर दिन प्राण का एक एक तत्व हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल, एवरी सेल के डिसऑर्डर्स को दूर करता है, शक्ति देता है। मेरे शरीर में कोई भी समस्या है तो मैं प्रतिदिन अनुलोम विलोम करके अपनी उस समस्या का पूर्ण समाधान कर सकता हूँ। निरंतरता के साथ, नियमितता के साथ, पूरे श्रद्धा पूर्वक, धैर्य पूर्वक अनुलोम विलोम का अभ्यास आरोग्य के सुंदर पवित्र विचारों के साथ करते चले जाएं। हर क्षण यही विचार कि यह भीतर जाता हुआ श्वास मेरे भीतर प्राणों का संचार, शक्ति का संचार कर रहा है और मुझे आरोग्य प्रदान कर रहा है। हर बार बाहर छूटता हुआ श्वास यही विचार करते हुए बाहर छोड़ें कि मेरे भीतर के समस्त दोष, दुर्गुण और समस्त प्रकार के विकार बाहर की ओर छूटते चले जा रहे हैं। हाँ, हर क्षण में मेरा शरीर पवित्र, अत्यंत पवित्र और निरोगी हो रहा है, रोग मुक्त हो रहा है। प्रत्येक क्षण में मैं अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा रहा हूँ, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा रहा हूँ, अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहा हूँ। मेरे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियां, स्नायु कमजोर हो गए हैं, किन्हीं कारणों से कमजोर हो गए हैं, दुर्बलता आ गई है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, वह सब अब समस्याएं दूर होकर मैं पुनः शक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम से मेरा शरीर पवित्र मंदिर की तरह से बन रहा है। इन विचारों के साथ हमको प्राणायाम को निरंतरता से 5 मिनट से प्रारंभ करके फिर 7-8 मिनट और फिर इसको 5 से 7 दिन में, यानी कि एक हफ्ते में इसको 10 से 15 मिनट का अभ्यास आप अपने दिनचर्या में फिक्स कर लीजिए कि 15 मिनट तो प्रतिदिन मुझे अनुलोम विलोम करना है। 1 महीना जब पूर्ण हो जाए अथवा 21 दिन तक आप 15 मिनट के अभ्यास में ठहर जाएं, फिर उसके बाद इसको आपको 20 मिनट तक का अभ्यास नियमित रूप से करना है। 20 मिनट के अनुलोम विलोम से जीवन में बहुत बदलाव आ जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, ये सब हर दिन सुधरते चले जाते हैं, अच्छे होते चले जाते हैं। पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये सब सक्रिय होकर के सही दिशा में कार्य करते हैं, बलवान हो जाते हैं। हमारा भोजन का तंत्र, शरीर तंत्र, प्राणों का तंत्र, मन का तंत्र, बुद्धि और आत्मा, इन सब के भीतर का जितना स्वास्थ्य है हमको प्राप्त होने लगता है। अनुलोम विलोम नियमित रूप से ऐसे ही करते चले जाएं। जितनी देर में श्वास भर रही है उतनी देर में श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। जब इसका अभ्यास ठीक प्रकार से होने लगे तो 1 और 2 के रेशियो में हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि हम कर सकते हैं तो हमको, जैसे उदाहरण के लिए हम गिनती के साथ करवा रहे हैं, जैसे 5 की गिनती में हमने श्वास भरा, 1, 2,
3, 4, 5 में पूरा भर लिया। बंद करके दूसरी ओर से 10 की गिनती में बाहर छोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से यहीं से भरें। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से नियमित रूप से करें। जब आप इसको समाप्त करना हो, विराम देना हो, तो बाईं ओर से बाहर छोड़कर लेफ्ट से और फिर हाथ को नीचे ले आए। थकान हो जाने पर थोड़ा सा रिलैक्स कंधों को, गर्दन को थोड़ा मूवमेंट में लाएं। पैरों को खोलकर सामने की ओर बैठ जाएंगे और थोड़ा सा शरीर को आराम दें। दोनों हाथों को पीछे करके पूरी तरह विश्राम की अवस्था में लंबे लंबे श्वास, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें। इस तरह से ये अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास की विधि आपको हमने बताई।